साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के सामने नया वीडियो लेकर मैं हाजिर हूं। जो मैंने बताया था निवारक निरोध विधियाँ जो थी, उसमें निवारक निरोध अधिनियम अनुच्छेद 22 के अधीन प्राप्त जो शक्ति के प्रयोग में सर्वप्रथम संसद ने 1950 में प्रथम निवारक निरोध अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और समुदाय के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाएं प्रदान करने के विरुद्ध प्रतिकूल कार्य करने को व्यक्तियों के विरुद्ध करने के उपबंध किया। ये जो AIR 1950 SC 119 धारा 14 केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों तथा कतिपय प्राधिकारियों को किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने के लिए प्राधिकृत करती है। यदि उन्हें यह समाधान हो जाए कि किसी व्यक्ति को उपयुक्त बातों के प्रतिकूल कार्य करने से रोकने के लिए निरोध करना आवश्यक है, तो इस प्रकार निरोध का आदेश कार्यपालिका अधिकारियों के व्यक्तिगत समाधान पर दिया जा सकता है। यदि निरोध का आदेश किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा दिया गया जाता है तो उसे इस तथ्य की राज्य सरकार को रिपोर्ट करना होगा। साथ ही साथ उन आधारों जिन पर निरोध का आदेश आधारित है, ऐसी अन्य बातें जो उनके विचार में निरोध आदेश के लिए आवश्यक थी, भी सरकार को प्रेषित करना होगा। धारा 7 निरोध आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी को आदेश देती थी कि वह निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आधार यथाशीघ्र संसूचित करे। धारा 8 सलाहकार बोर्ड के गठन के उपबंध करती है। धारा 9 समुचित सरकार को 7 सप्ताह के निरुद्ध व्यक्ति के मामले को सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखने के आदेश देती थी। निरुद्ध व्यक्ति के जो विरुद्ध है, जो निरुद्ध व्यक्ति के विरुद्ध जो है 7 सप्ताह यानी निरुद्ध व्यक्ति के अभ्यावेदन को बोर्ड जो है अध्ययन बोर्ड को समक्ष रखा जाएगा। और धारा 10 सलाहकार बोर्ड द्वारा पालन किए जाने वाली प्रक्रिया विहित करती थी। इसके अनुसार सलाहकार बोर्ड अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर विचार करेगा और निरोध अध्यादेश से 10 सप्ताह के भीतर समुचित सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजेगा कि निरुद्ध व्यक्ति के निरोध के पर्याप्त कारण है या नहीं। यदि बोर्ड निरोध के पक्ष में अपनी राय दे दे तो सरकार निरोध आदेश की पुष्टि कर देगी और जितनी कालावधि उचित समझे निरोध को चालू रख सकेगी। धारा 12 बिना सलाहकार बोर्ड की राय के 3 माह से अधिक निरोध का उपबंध करती है। व्यक्ति को निरोध आदेश सूचित किए गए हैं या नहीं जांच करने की न्यायालय की अधिकारिकता से परे करती थी, किंतु गोपालन बनाम मद्रास राज्य 3 यानी AIR 1950 SC 27 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। उक्त अधिनियम थोड़े समय के लिए पारित किया गया था और इसे 1 अप्रैल 1951 को समाप्त हो जाना था, किंतु समय समय पर इसकी अवधि बढ़ा दी जाती रही और दिसंबर 1969 तक लागू रहा। सन 1969 में इस कानून को समाप्त कर दिया गया, किंतु सन 1971 में आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, जिसे निरस्त कर दिया गया है, के रूप में निवारक निरोध को विधि को पुनर्जीवित कर दिया गया। यह अधिनियम 1977 तक लागू रहा। इस अधिनियम के निरस्त होने के 2 वर्ष पश्चात चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 के रूप में निवारक निरोध विधि बनाई गई। इसी में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 24 सितंबर 1983 को सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश के नाम से एक और निवारक निरोध अध्यादेश जारी किया, जिसका उद्देश्य सांप्रदायिक और जाति बलवों और देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक अन्य गतिविधियों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को निरोध करना था। बाद में वह अधिनियम बन गया। आतंकवाद यानी ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो बना वो 24 सितंबर 1983 को बना। फिर आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002 1987 में आतंकवादी विध्वंसात्मक गतिविधियां निवारण अधिनियम पारित किया गया। इसके समाप्त होने के बाद 2002 में आतंकवाद निवारण अधिनियम पारित कर दिया गया। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो के साथ शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।